प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को, एक बड़े छुटकारे को लेकर आएगा। तो विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को सुने और प्रार्थना को आप हमारे साथ करें। आज का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर की आवाज को सुनने में चूक ना करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने 40 उपवास रखे और 40 उपवास रखने के बाद उसने अपनी बेटी को बोला कि मुझे चाय बनाकर पिलाओ। उसकी बेटी ने कहा, ओ पापा, आप भी ना। उसके पापा ने कहा, तू क्यों पागलों की तरह कर रही है। और जैसे ही उसके पापा के मुंह से ये शब्द निकले, वैसे ही उसकी बेटी सच में पागल हो चुकी थी। मेरे प्रियो, कई बार मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि परमेश्वर, आज आप मीटिंग में कौन सी बीमारियों से ठीक करोगे, आज आप कौन से लोगों को छुएंगे। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि सिर्फ अंगीकार करवाना है और सिर्फ तूने बोलना है, उजाला हो जाए और अंधेरा अपने आप जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपका अंगीकार नकारात्मक है तो कोई आपको आशीषित नहीं कर सकता है। अगर आप हमेशा ये बोलते हैं कि मैं शायद कभी खुश नहीं रह सकता, तो परमेश्वर भी आपको खुश नहीं रख पाएंगे। बाइबल में लिखा है, आपके मुंह में जीवन और आपके मुंह में मौत है, और जो कोई इसको वश में लाना जानता है वह इसका फल पाएगा। उस कनानी औरत ने यीशु मसीह से कहा कि परमेश्वर, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, उसे निकाल। यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। उस औरत ने कहा, परमेश्वर, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उस मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़कर जा चुकी है। दाऊद ने कहा, परमेश्वर, मेरे होठों की रखवाली कर, मेरी जीभ पर पहरा बैठा, क्योंकि मसीह जीवन में होठ का, जीभ का एक बड़ा महत्व है। मेरे प्रियो, एक गाली देने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से सामर्थ्य नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर जानता है सामर्थ्य एक तलवार की तरह है, कोई भी जिसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में सामर्थ्य को पाना चाहते हैं तो कभी भी अपने होठों से, जीभ से गलत शब्द ना बोले, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर, मैं पवित्रताई में चलकर विश्वास में बनी रहूं और आपके वचन के द्वारा मेरी बुद्धि की कमर कसी रहे, ताकि मैं कभी भी गलत शब्द ना बोलूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।